नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं प्रधानमंत्री के उस भाषण को, जो कि बहुत बहुचर्चित हो रहा है और पूरे मीडिया जगत के लोग, विपक्षी दलों के नेता इस बात के लिए परेशान हैं कि जो प्रधानमंत्री जी सदन में विपक्षी दलों के मुंह से ऐसा कोई सवाल उठाना पसंद नहीं करते थे, चाहे उन्हें सदन ही म्यूट क्यों न कराना पड़े, जिसमें कि अडानी का आ नाम तक उसमें शामिल होता हो। आखिर कौन सी परिस्थिति ऐसी आ गई जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक तेलंगाना की रैली में अडानी और अंबानी पर यह कहकर वार किया कि वो काले धन का पैसा कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, टेम्पो भर भर कर दे रहे हैं, झोला भर भर कर दे रहे हैं। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि वो अडानी जिसने कि मुख्यमंत्री काल से लेकर प्रधानमंत्री के आज के कार्यकाल तक नरेंद्र मोदी को तमाम तरह के संसाधन दिए, रुपयों पैसों से मदद की, यहाँ तक कि अपना जेट विमान भी उन्हें दिया। आखिर आज कौन सी परिस्थिति ऐसी आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी को अडानी का नाम खुद ही लेना पड़ा। उन अडानी जिसका कि आग तक वो सदन में नहीं सुनना चाहते, इसके लिए ही न सिर्फ राहुल गांधी की सदस्यता उनको लेनी पड़ी, बल्कि संजय सिंह को भी इसी कारण में जेल में डालना पड़ा, क्योंकि संजय सिंह और राहुल गांधी गाहे बगाहे सदन में अडानी और मोदी के संबंधों को लेकर तल्ख टिप्पणियाँ करते रहते थे। आखिर कौन सा कारण हो? मैं आपको फिर से बता दूं कि जानने वाले जानते हैं कि गुजरात से कितना गहरा नाता तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का रहा है। अपने मुख्यमंत्री काल में ही उन्होंने कई बार चाइना आदि देशों की यात्रा की है और अन्य भी विदेशी दौरों पर गए हैं, और निसंदेह रूप से उसमें गौतम अडानी भी उनके साथ रहे हैं, ऐसा सूत्रों की जानकारी के अनुसार है। प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर ये बात दो भी छिपी नहीं रही। विदेशों पर जाने वाले दौरे में उद्योगपतियों की जमात के साथ गौतम अडानी उनके साथ विभिन्न देशों पर गए, और यह भी दबी छिपी बात नहीं है कि वहाँ से देश के लिए कॉन्ट्रैक्ट यानी अडानी को वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। ये बात तब आई जब ऑस्ट्रेलिया के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने यह आरोप लगाया कि फलाने उद्योगपति को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हम पर दबाव डाला। तो आखिर आज कौन से कारण आ गए, इस संबंध में मैं आपको जानकारी दे दूं कि भले ही आज कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन गौतम अडानी और अंबानी के रिश्ते क्या हैं ये आप सभी लोगों ने देखा है और निरंतर देख रहे हैं। इस समय का जो चुनाव है, प्रधानमंत्री चाहते थे किसी तरह ये चुनाव भ्रष्टाचार पर रहे, लेकिन अन्य दलों के भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाने कारण यह मुद्दा भी हवाई हो गया।
बाद में उन्होंने मुसलमान, पाकिस्तान, मंगलसूत्र, कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के जरिए चुनाव को हिंदू मुस्लिम की ओर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रधानमंत्री को कोई भी सफलता नहीं मिली। निरंतर विपक्षी नेता विभिन्न राज्यों में महंगाई, बेरोजगारी आदि को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भले ही देश के प्रधानमंत्री पहले विकसित भारत और 2047 का रोड मैप बना रहे हों, लेकिन इस चुनाव में वो मुद्दा नहीं बनते दिख रहा है। विभिन्न सर्वे से ये साबित हुआ है कि भ्रष्टाचार को लेकर भी आम जनता केंद्र सरकार को दोषी मानती है, भले ही इसका प्रतिशत कुछ भी हो। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई को लेकर करीब 50% जनता केंद्र सरकार के खिलाफ है। परिणाम क्या होगा? यह सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के से क्या होगी, ये शायद बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तीसरा राउंड ही पूरा लोकसभा का चुनाव हुआ है। अभी 4 राउंड और बाकी हैं, जिसको लेकर वर्तमान गुजरात लॉबी ने किस प्रकार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम बाहुल इलाकों में लाठीचार्ज कराना और विभिन्न बहाना बनाकर मुस्लिम मतदाताओं को मतदान केंद्रों से भगाना एक ऐसी नीति है जिसको कि अभी आपने तीसरे राउंड में बदायूं, संभल आदि जगह पर देखा। निश्चित तौर पर जिस प्रकार केंद्र सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा जा रहा है और प्रधानमंत्री के पास उस बात का कोई जवाब नहीं है, न वो मणिपुर का माँ कहना चाहते हैं, न महंगाई का माँ कहना चाहते हैं, और बेरोजगारी को लेकर तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। तो इस मुद्दे को नेपथ्य में धकेलने को लेकर जिस तरह उन्होंने कांग्रेस पर काले धन के लिए गौतम अडानी या अंबानी का नाम लिया हो, मात्र इसलिए कि जिससे कि जनता उस मुद्दे से अपने ध्यान को हटाकर इस मुद्दे पर केंद्रित कर ले और ये कहते कि प्रधानमंत्री अपने सगे लोगों को भी नहीं छोड़ते। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई सदस्य, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में शामिल रहा हो या भ्रष्टाचार के किसी भी बड़े मामले में शामिल रहा हो, प्रधानमंत्री कभी उस बारे में न तो ट्वीट करते हैं, न कोई बात करते हैं, और न ही किसी मुद्दे के सवालों का वो जवाब ही देना चाहते हैं। 10 साल की एक भी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस न किया जाना इस बार की ओर इंगित करता है। मात्र उन्होंने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही अडानी और अंबानी का नाम लिया है। नहीं तो आप जानते हैं किस प्रकार अंबानी और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के नाम पर किस प्रकार नियमों में संशोधन किया गया। यहाँ के चुनावी बॉन्ड को वसूलने के लिए भी किस तरह से चुनावी संशोधन भाजपा ने किया, ये कोई बात दबी छिपी नहीं है। लिहाजा जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री या गौतम अडानी प्रधानमंत्री को छोड़ चुके हैं, वो आगे चल के
इस मामले में गलत होंगे, क्योंकि दोनों लोगों की कोई कमज़ोर नसें एक दूसरे के पास दबी हुई हैं। अगर अडानी ने मुख्यमंत्री काल में, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के समय, जो भी मदद अडानी ने नरेंद्र मोदी की है, नरेंद्र मोदी अडानी को उस पाई का हिसाब कई किस्तों में चुका चुके हैं, तमाम देश विदेशों से ठेके दिलाकर, यहाँ तक कि देश की PSU को कौड़ी मोल अडानी समूह को देकर उन्होंने इस कर्ज को उतारने का प्रयास किया। लिहाजा वो लोग जो ये सोचते होंगे कि प्रधानमंत्री का एतबार खो चुके हैं अडानी और अंबानी, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां पाने और आम जनता को उनके मुद्दों से हटाने के लिए प्रधानमंत्री का ये कुत्सित प्रयास है। ये प्रयास कितना सफल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक दांव तो चल ही दिया है। अब देखना ये है ये दांव उल्टा पड़ता है, क्योंकि अब कांग्रेस की ओर से भी ये मांग होने लगी है कि जब प्रधानमंत्री को पता है कि काला धन देश में है, जिसको लेकर वो 2014 में देश में आए थे, तो उन्हें अडानी और अंबानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो काला धन की बात स्वीकार की है प्रधानमंत्री ने, निश्चित तौर पर ईडी और अन्य सरकारी जांच एजेंसियां इस पर कार्रवाई करें और प्रधानमंत्री से मिलकर इस बात की तस्दीक करें। देखना ये है, मेरा मानना भी ये है कि ये सिर्फ न इस दिशा में कोई जांच बढ़ेगी, ये भी केवल एक चुनावी जुमला सा होकर रह जाएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।